अल्लाह से डरता है, उसे मालूम होता है लोग कुछ नहीं दे सकते, देने वाला सिर्फ अल्लाह करीम है। इसलिए ये जो कुछ हो रहा होता है ना ये, अच्छा मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ। 1905 में ना, 1905 में इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह जो क्या कहते हैं बरेलवियों के इमाम हैं, मैं सिर्फ उनको बाद का जनाब अहमद रज़ा हाँ साहब कह देता हूँ, जनाब अहमद रज़ा हाँ साहब, लेकिन मेरे नज़दीक वो मुजद्दिद वक्त हैं, मेरे नज़दीक वो मुजद्दिद वक्त हैं। और उनका फतावा रिजविया जो है ये अहले सुन्नत की तालीम का इंसाइक्लोपीडिया, क्या समझ आ गई ना। उनके बगैर अहले सुन्नत कोई नहीं बन सकता, ये मैं आपको पहले बता दूं, उनके बगैर अहले सुन्नत नहीं बन सकता। कोई भी होगा उसको इस फतावे पर अमल करना पड़ेगा। इसके खिलाफ बोलने वाला, आला हज़रत को बिदअती मुशरिक कहने वाला क्या, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके बगैर अहले सुन्नत नहीं हो सकता और बरेलवी भी नहीं हो सकते। अगर मैं कुल चलम की बात बताई ना, खाना खांदे कौन ने, बरेलवी बने। चले तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 1905 में 4 देवबंदी उलमा पर कुफर के फतवे लगवाए। कहां से? खिलाफत उस्मानिया के दौर से। ये याद रखिएगा 1921 में जनाब अहमद रज़ा खान साहब फौत हो गए थे, दुनिया से चले गए थे। कब? 1924 में सऊदीया आया था। ये सऊदीया 1924 में आया। 1932 में ये मनाते हैं अपना दिन, कौमी दिन। 1932 में सारा कब्जा कर लिया था 1932 में, लेकिन 1924 में ये सऊदीया जो आ चुका था। 1921 में आला हज़रत चले गए थे। कल समझ आ रही ना? 1921 में आला हज़रत दुनिया से चले गए थे। 1924 में सऊदी आया। 1908 में देवबंदी हजरात ने एक किताब लिखी, ठीक है जी, और क्या कहते हैं उसको, कहा जाता है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, अल मुहन्नद अल मुफन्नद किताब लिखी, और उसमें 26 सवालों के उन्होंने जवाब दिए और ये कहा कि जो आला हज़रत ने हस्सामुल हरमैन के फतावे हम पर लगवाए हैं ना, हस्सामुल हरमैन के फतावे जिसमें देवबंदी 4 उलमा को 4 बातों पर काफिर कहा गया है, उसका जवाब हमसे मांगा गया था। 26 सवाल हमने मांगे थे तो उसका हमने जवाब, ये 26 सवालों के जवाब दिए, ठीक है जी। पहली बात यह कि हस्सामुल हरमैन में 4 देवबंदी आलम, उन पर फतवा लगा था कुफर का। कासिम ननोतवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब, हलीलम बीटवी साहब और अशरफ अली थानवी साहब, इन 4 पर कुफर का फतवा लगवाया गया था। और 36 उलमा किराम ने फतवा दिया कि इनकी ये 4 अबारतें कुफर हैं, जिनमें से एक था कि अगर कोई नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है तो खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अबारत यह थी कि अगर कोई इल्मे गैब नबी को है तो ऐसा इल्मे गैब तो जानवरों को, पागलों को, मजनून को भी होता है। ये लफ्ज़ थे, ठीक है जी। तीसरे ने कहा कि शैतान का इल्म तो नस से साबित है कि अल्लाह ने दिया, नबी का इल्म कौन सा नस से साबित है। चौथे ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ठीक है। ये 4 अबारतों पर कुफर का फतवा लगा था। मुझे इससे अब लड़ाई नहीं है, क्योंकि देवबंदी बरेलवी माशाल्लाह सारे इक्को ही जो ने दोवें लड़ते पे, उन्होंने समझ नहीं अहले सुन्नत कौन है। मैंने ना देवबंदी से लड़ाई है ना बरेलवी से लड़ाई, मैं सिर्फ आपको एक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी हमने 26 सवाल भेजे थे, उनमें से एक सवाल था, सवाल नंबर 21 था, क्या तुम इसके कायल हो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वलादत शरन कभी सैया हराम है या और कुछ? क्या तुम समझते हो कि जो जिक्र वलादत है हुजूर का मिलाद ये हराम है या कभी है? कहते हाशा कि हम तो क्या, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि आ हज़रत की वलादत शरीफा का जिक्र, बल्कि आपकी जूतियों के गुब्बार और आपकी सवारी के गधे के पेशाब का तज़किरा भी कभी वो बिदअत सैया या हराम कहे। ठीक है, उन्होंने कहते असी तो कहने हैं जनाब सरकार का गधा भी होए ना, ओदा पेशाब भी असी नहीं कहांगे हराम है। ये उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं। अच्छा, देवबंदी जिक्र वलादत करते हैं? सवाल का जवाब तो दिया, जिक्र वलादत कहीं करते नहीं देखा। भज क्यों गए ने, उसकी वजह बता देता हूँ।
बल्कि आपकी जूतियों को गबार, आपकी सवारी के गधे के पेशाब का तज़किरा भी कभी वो बिद्दत और सय्या या हराम कहे। वो जुमला हालात जिनको रसूलुल्लाह से ज़रा भी इलाका इनका जिक्र हमारे नज़दीक पसंदीदा और आला दर्जे का मुस्तहब है। कहते हैं आला दर्जे का मुस्तहब है। हाँ जिक्र वलादत शरीफत या आपके बोलो बराज, आपका टट्टी पेशाब की गल भी करनी हो, आपके बोलो बराज भी पाक हैं। और मैंने आगे बताया था हजूर के बोलो बराज को भी नापाक नहीं कोई कह सकता, ये भी जुर्म है। हम क्या कहते हैं, हजूर के बोलो बराज भी पाक है, खाने के लिए नहीं। जैसे गंदे लोग ये ले जाते हैं ना, खाने के लिए बोलो बराज पाक है, नहीं भाई, निस्बत की वजह से कि जिसको नबी से निस्बत है वो नबी के बोलो बराज को भी नापाक नहीं कह सकता। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए कहा बोलो बराज पाक है। आपके बोलो बराज, उठना बैठना, नशिस्तो बरहाज, सोना उठना, हाफ, सारे के सारे उनका तज़किरा हमारे नज़दीक जायज़ है। ठीक है जी, करते नहीं है। हुआ क्या है, ये 1908 में 26 सवालों के जवाब इन्होंने दिए। 26 सवालों के जवाब तो मांगे ही नहीं थे। सवाल तक तो वो 4 बातों का था, 4 बातों का तज़किरा ही नहीं किया। अवाम को धोखा दिया कि 26 सवाल के हमने जवाब दे दिया, उन्होंने मांगे। और कोई लेटर आया था, हम किसी रेफरेंस में लेटर लिखते तो बिल आता, बिल के खिलाफ बोल दो ना, बिल आके नाल नथी करके कल दोगे। और कोई कॉपी आई थी नहीं, किसने कहा पता नहीं। इतना बड़ा ब्लंडर मारा, यकीन माने इन्होंने, भंड, इतना बड़ा भंड माना कि 26 सवाल आए ना। और 26 सवाल का ना अहमद रजा का नाम अंदर कोई, और ना 4 इबारतों का नाम कोई, ना हसामुल हरमैन का इस किताब में नाम है। और दूसरी बड़ी जो भंड मारा था इन्होंने, क्या किया था कि इन्होंने जिहड़ियां मोहरां लगियां होंदी ना, मोहरां किसी होर दे फतवे दे उत्ते वही कापी करके चलाती। और क्या देखा, उन्होंने हमारी बात को मान लिया। सबसे बड़ी चालबाजी ये हुई। मैं तुहानूं की कहां, तुसीं कहोगे उलमा इंज ही करदे ने, ये हुआ है तो इसलिए मैं कह रहा हूं। क्योंकि इसका जवाब अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब जब दिया गया तो कहा मोहरा कितों कटियां जे, ये तो फलां फतवे की है जो यहाँ पर लगा दी है। और आपको याद होगा मोहरों के साथ नंबर भी लगे होते हैं, ऐसे नहीं होता, लेकिन भंड मारा गया। चले, ये मैंने आपको वैसे बताया। 1905 में हसामुल हरमैन के फतवे लगे 4 बातों पर। 1908 में इन्होंने ये किताब लिखकर कहा कि हम तो मानते हैं। उन्होंने पता ही नहीं सी कि सऊदी आ रही है। यकीन माने, अगर उनको मालूम होता सऊदी अरब आगे आने वाला, उन्होंने कभी ये लिखना ही नहीं था, क्योंकि ये किताब तो उनके लिए बिद्दत और शिरक है। किनके नजदीक? सऊदियों के नजदीक। और इसमें सवाल नंबर 12 में कहा गया, हाँ भाई तुम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को हारजी मानते हो? कहते बिल्कुल हारजी है। हारजी समझते हैं, हारजी होता है जहन्नम का कुत्ता, तो कहा हारजी है। आगे चलते, अब जरा बरेलवियों की तरफ आ जाता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा रिज़विया में लिखा, किसी ने पूछा जी जनाब बेनमाजी के घर मिलाद मनाना कैसा है? कहता बेनमाजी के घर में मिलाद या शरीक होना कैसा है? कहता मजलिस मिलाद सिर्फ नेक काम है और नेक काम में शिरकत बुरी नहीं। हाँ, अगर उसकी तंबीह के लिए से मेल जोल यक लख्त छोड़ दे तो ना शरीक हो, यही बेहतर है। हुण दसो जी, बेनमाजी के घर मिलाद रोटी नहीं खानी, दूसरे कहते वाह टिड्डा जी तू ही साडा पुत्तर, तू ही साडी धी, जितों आंदा कड़प, ना देखना कोई अहले तशय्युह, ना देखना मुर्तद है, जितों आंदा कोई काम लगा दे बस, समय हालात बड़े खराब है। तो यहाँ पर क्या गया, बेनमाजी के घर मिलाद, इन्हें तल्लु की तोड़ दो। कोई माई का लाल तोड़ सकता है? आगे चलते हैं। आगे दूसरा पर क्या कहता, बेनमाजी दाढ़ी कटवाने या मुंडवाने वाला से नात पढ़ानी चाहिए। कहने लगे तुम नात की गल कर दो, उसको तो मेंबर रसूल पर बैठना ही नहीं चाहिए, उसकी तो तौहीन करनी चाहिए। लाजम है कि दाढ़ी मुंडा जो है उसको तो नात पढ़नी नहीं चाहिए। कौन पढ़ रहा है भाई? वो कासमी साहब हो गए, वो तो वैसे दूसरे पासे था, वो अहले तशय्युह वाले पासे था ज्यादा, ठीक है ना। वो इतने बंदे यार जो बगैर दाढ़ी के पढ़ रहे हैं, और फतवा क्या लिखा हुआ है, इनसे पढ़वानी नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है। मैंने तो आगे बताया मिलाद का कोई तल्लुक नहीं, किसका है? जिक्र हजूर। तीसरी बात कह गए, तीसरी शर्त है कि नात हाँ आता है, रोटी डबल ले लेंदा, लिफाफा नाल ले आंदा। वैसे अपने ईमान नाल दसा, तुहाडे चों कोई लिफाफे वाले तो नहीं है कि जिथे गए लंगर घर वास्ते भी दे दियो? अच्छा, नासर कहता है ने। अच्छा पुत्र बोलना कि नहीं, छट पर
भरम रहन दे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अल्लाह करे उन्हों का भला हो जाए, रोटी खाते हैं फिर किहड़ी गल है। अच्छा जी, कहना पैसे लेने वाले नात हाँ को जो नात लेने, आपने फरमाया कि यार जिक्र हजूर रोटी वास्ते करना जे, शर्म नहीं आती तुहानू कि रोटी के लिए? कहने लगे जिसने रोटी खिलाने के लिए मिलाद रखा और जो रोटी खाने के लिए मिलाद पर गया, दोनों को सवाब नहीं। क्या मेरे नबी का जिक्र बगैर लालच के नहीं हो सकता? अब आप अपनी हालत देखें और फतवा देखें क्या कह रहे हैं। हम किस नहज पर हैं और आगे क्या काम चल रहा है। और अक्सर तो ये नाते कुफरिया होती है ना, शेर ही ऐसे पढ़ देते हैं। कोई तो कह देता है हजूर, अल्लाह तो हजूर की जुल्फों में बसा है, असि कहने सुभान अल्लाह की कहते पे हो, और कहाँ हो? एक मुफ्ती के सामने ये बात हो रही थी, अगले ने कहा उठ के, कहता की करा लोग बैठे हुए ने सारे सुभान अल्लाह कहने वाले ने, हम रोक ही नहीं सकते बेटे। मैं कोई बात गलत करूं, आपका आप ना बोले तो आप गलत नहीं हैं, आप लोग गलत हैं कि आपने बोला ही नहीं है। ये मैं वैसे आपको दो चार मिसालें दी कि असल क्या है। जिक्र हजूर वो दरूद की सूरत में हो, दरूद सलाम, वो अहदीस की सूरत में हो, वो सीरत पढ़कर हो, किसके लिए होगा? अल्लाह के लिए होगा। दूसरा, रोज़ा रखें, सदका खैरात करें, उम्रा करें, नेकी का कोई काम करें, नेकी का कोई काम करें, अल्लाह के लिए करें, और उसको हदिया तोहफातन नजरानतन हजूर को पेश करना क्या कहलाता है? जिक्र हजूर। ये असल सारी महफिल हजूर के लिए है, सवाब के लिए, साले सवाब के लिए, तोहफातन नजरानतन के लिए। इसलिए जहां पर आप कोई अमल कर रहे हैं अल्लाह के लिए और भेज रहे हैं हजूर को, तो ये है जिक्र मिलाद। इसका किसी महीने से कोई तल्लुक नहीं है, इसका किसी हफ्ते से कोई तल्लुक नहीं है, इसका 12 रबीउल अव्वल से भी कोई तल्लुक नहीं है। यार मेरे बात सुने, हजूर की शान मेरे जैसा कमीना तो बयान नहीं कर सकता। वो बशर भी हैं, कामल मुकम्मल अकमल यूहा इलैया वाले बशर हैं, वो नूर भी हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सिफ्त नूर भी रखी है। वो जिस जगह हाथ रख दे वो बोलने लग पड़ती है। अगर वो मेंबर पर हाथ रख दें, मेंबर बोलना लग पड़ता है। अगर वो जर्रों पर हाथ रख दे, पाँव रख दे, जर्रे बोलने लग पड़ते हैं। यार वो जिस जगह पर जिसको देख लें उसका सीना रोशन कर देते हैं। वो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, वो हमारी ज़िंदगी हैं। अगर हम उनके बगैर हैं तो कुछ भी नहीं है, अगर हम उनके साथ हैं तो सब कुछ है। हमारी नज़र उन पर और उनकी नज़र हम पर है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि मेरा नबी मुझे देख नहीं रहा। हम जब दरूद भेजते हैं, जब उन पर रहमतें भेजते हैं, मेरा नाम, मेरे बाप का नाम वहां तक जाता है। अगर मैं उनके लिए बात करता हूं तो अल्लाह उनके सदके में मुझे देता है। उनके बगैर कुछ भी अमल कर ले कख नहीं है। उनकी सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। अगर उनका लुआब आपके मुंह में आ जाए तो आपकी जबान खुल जाएगी। वो जो खारे पानी को मीठा कर देता था, वो लुआब हड्डियां जोड़ देता था। उनकी शान सर से लेकर बाल, एक एक बाल तक, पांव के तलवे तक, हर चीज नूरानी है। वो शफा ही शफा है। आप उनका नाम ले, बलाएं टल जाती। उसके बावजूद एक बात कहूंगा, उनको साथ रखना खतरे से हाली नहीं है। खतरे से हाली क्यों नहीं है बताता हूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला जब आए ना, इन सारी लोग मदीना पाक से, और कहने लगे सरकार आप हमारे साथ चले, तो हजरत अब्बास ने कहा तुम्हें मालूम है किसको साथ लेकर जा रहे हो? मुशरिकीन मक्का जिसके दुश्मन है, जानी दुश्मन, तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, तुम उनको साथ, खतरे को साथ लेकर जा रहे हो। सोच लो। गए, सोचे, मशवरा किया, वापस आए, कहा सरकार हम आपको साथ लेकर जाएंगे, खतरे को भी साथ लेकर जाएंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर मक्का फतह भी हो जाए तो आप यहां नहीं आएंगे, हमारे पास ही रहेंगे। आज भी सरकार मदीने में अंसारियों के पास है, वादा निभाने वाले हैं। आप जब नबी को साथ रखेंगे तो किसको साथ रखेंगे? खतरे को। नबी पर जो मुश्किलात आती हैं आप पर भी आएंगी अगर आप अपने साथ रखेंगे, क्योंकि पाक साहब के सीनों में नबी रहता है। अगर आप अपने साथ रखेंगे सीना शैतान से पाक हो जाएगा। इसलिए उनको साथ रखने का मतलब यह है कि आपसे बुराइयां दूर हो जाएंगी। उनको साथ रखने का मतलब यह है कि आप शैतानियत नहीं कर सकते। इसलिए उनको साथ रखना आसान नहीं है।
जिक्र करना बेटे और बात है, उनको साथ रखा, कमाल की बात। वो कहते जो तेरे बगैर ना जी सके उसे जीने की सजा ना दे। हम तेरे बगैर जीना ही नहीं चाहते। वैसे जीना चाहता है भी कौन है बेटे? यहाँ कौन जीना चाहता है? जीना है तो फिर उनके लिए जीना है। बचपन से लेकर अब तक यही सोचा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बगैर जिंदगी फजूल है, इसलिए आज तक वापसी का रास्ता कभी नहीं देखा कि पीछे मुड़कर देखा हो कि लोग क्या कहेंगे, पैसा कहां से आएगा, लोग तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, दुनिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक हस्ती को कबूल किया था जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके सदके में आज तक कभी थोड़ हुई नहीं। क्योंकि अल्लाह करीम को भी मालूम है ना कि बंदा नीयत क्या रखता है और सोच क्या रखता है, अल्लाह करीम को भी मालूम होता है। इससे तो बेटे हमको पैसे पूसे तो लेते नहीं हैं, अल्लाह वास्ते आते हैं, बात करके चले जाते हैं। क्योंकि पैसे लेने का मतलब यह है कि अपने दिल को ना ख़राब कर लिया। जहाँ से धंधा मिलता हो ना तो फिर चंदा मिलता हो तो काम ख़राब हो जाते हैं। और जब मालूम हो कि फैज़ान नबी का मिलेगा तो फिर थोड़ा